वो बहुत सोचने लगा है। तुम बहुत लिखने लगे हो। मैं बहुत खेलने लगा हूँ। तुम बहुत गाली देने लगे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगा है, यानी हर सेंटेंस में लगा है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टार्टेड। स्टार्टेड मीन लगा है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अलॉट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोचने लगा है। ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। तुम बहुत लिखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड राइटिंग अलॉट। यू हैव स्टार्टेड राइटिंग अलॉट। मैं बहुत खेलने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग अलॉट। सुना है वो वहाँ जा रहा है। सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे। सुना है तुम फेल हो गए। सुना है वो खेल रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सुना है, यानी हर सेंटेंस में सुना है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हर्ड। हर्ड मीन सुना है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हर्ड प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सुना है वो वहाँ जा रहा है। हर्ड ही इज गोइंग देयर। हर्ड ही इज गोइंग देयर। सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे। हर्ड यू विल नॉट कम हियर। हर्ड यू विल नॉट कम हियर। सुना है तुम फेल हो गए। हर्ड यू हैव फेल्ड। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। मैं उसे डरपोक समझता हूँ। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। दिमाग से काम लो। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यूज ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज, जो मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो। यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन। यू शुड यूज योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। तुम कितने बजे उठते हो। मैच कितने बजे शुरू होगा। कितने बजे है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितने बजे, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो। व्हाट टाइम डू यू वेक अप।
व्हाट टाइम डू यू वेक अप, मैच कितने बजे शुरू होगा, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट, कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो वो आ रहा है, देखो तुम्हें बताना पड़े। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो काम के लिए निकल पड़ा। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकल पड़ना, यानी हर सेंटेंस में निकल पड़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन निकल पड़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदम। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। वो साल में एक बार आता है। हम साल में एक बार मिलते हैं। वो साल में एक यार खेलती है। तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। वो साल में एक बार आता है। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स ये सेंटेंस है और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम साल में एक बार मिलते हैं। वी मीट वंस इन अ ईयर। वी मीट वंस इन अ ईयर। वो साल में एक बार खेलती है। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। यू कम होम वंस इन अ ईयर। यू कम होम वंस इन अ ईयर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। सच अ बिग फूल ही इज़। सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो। सच अ बिग शर्कर ही इज। सच अ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम। कितना बड़ा डरपोक हो तुम। सच अ बिग कावर्ड यू आर। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था।
वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। He was inwardly abusing you. He was inwardly abusing you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में बोल रहा